अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। वो स्टूडेंट्स जो पंजाब के किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या फिर यूईटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और उसके कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है 2025 में, तो वो स्टूडेंट्स हो जाएं जी तैयार, क्योंकि यूईटी ने अपने फर्स्ट एनडी टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी है और ये आप लोगों के सामने है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फ़ी क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। चलें तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये अनाउंसमेंट जो है ऐड है यूईटी की, जिसमें बताया हुआ है जी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2025 फर्स्ट एनडी टेस्ट, ठीक है। और इस पैराग्राफ को आप देख लें जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। इसमें बताया जा रहा है आप लोगों को फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द पंजाब फॉर बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। मतलब ये कि पंजाब के अंदर जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप एंटी टेस्ट यूईटी का देकर उसकी मदद से आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड अदर डिसिप्लिन्स ऑफर्ड बाय यूईटी लाहौर, और यूईटी लाहौर जितने भी बाकी डिसिप्लिन्स ऑफर करती है जैसे कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ ये नीचे डिटेल बताई हुई है और आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है कि आप जितने भी एंट्रेंस टेस्ट देंगे यूईटी के, उनमें से जिसमें भी आपके बेस्ट स्कोर होंगे, बेस्ट जो है वो आप लोगों ने मार्क्स लिए होंगे, उसकी बेस पर आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एडमिशन 2025 के लिए। ओके जी, यहाँ पर कुछ और मज़ीद डिटेल देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट वन तो ये ओरिएंटेशन सेशन डेट एंड टाइम, मतलब आप लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद ये ओरिएंटेशन एक दिन होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड जो एडमिशन टेस्ट है, जो एनडी टेस्ट है, उसको कैसे देना है, उसके बारे में आप लोगों को गाइड किया जाता है सेंटर में बुलाकर, जिस सेंटर में आप लोगों ने जाकर अपना जो है वो टेस्ट देना होता है। तो यहाँ पर यही आपको चीज़ बताई जा रही है, 15 मिनट्स ओरिएंटेशन सेशन फॉर जो है कैंडिडेट्स विद द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल इंशाल्लाह बी हेल्ड ऑन सैटरडे 15 मार्च 2025, मतलब 15 मार्च 2025 को ये जितने भी टेस्ट सेंटर आप लोगों के सामने ये यहाँ पर देखें तो बताया हुआ है, इन तमाम टेस्ट सेंटर के अंदर 15 मार्च को आप लोग जाएंगे, आपकी वहाँ पर ओरिएंटेशन होगी और आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपना कंप्यूटर के ऊपर बैठकर एंट्रेंस टेस्ट जो है, एंट्री टेस्ट जो है वो देना है, ठीक है। आपके पास अपना एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। ये सेंटर जो है ये तकरीबन 13 सेंटर है, ठीक है। जब आप लोग अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो फिर आप लोग वहाँ से चूज़ कर सकेंगे कि अपने किस जो है वो टेस्ट सेंटर में जाकर अपना एंट्री टेस्ट देना है। हाँ, एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये तकरीबन 13 जो हैं वो टेस्ट सेंटर हैं यूईटी ने डिक्लेयर किए, जहाँ पर आप लोगों का जो है वो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, ये पेपर बेस्ड नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं जी, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपके सामने। पॉइंट नंबर 2 में हमें बताया जा रहा है जी एंट्रेंस टेस्ट डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर देखें वो बताया जा रहा है जी एंट्रेंस टेस्ट विल बी इंशाल्लाह हेल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 17 मार्च से लेकर 21 मार्च 2025 तक। ये आप लोगों के मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये तकरीबन 4 से 5 दिन जो है वो एंट्री टेस्ट होगा। 17 मार्च को पहला एंट्री टेस्ट, इसी तरह बैच वाइज होगा, 21 मार्च को जो है वो ख़त्म होगा। तो ये डेट्स हैं जी एंट्री टेस्ट की, ठीक है। अब आप लोगों ने अप्लाई किस डेट से करना है, ये तकरीबन 1-2 दिन में अभी ऑनलाइन जो है वो इनका पोर्टल हो जाएगा। अभी आप लोग सर्च करेंगे तो स्प्रिंग एडमिशन ही आपको मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने आज शाम तक, ये कल तक ये अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है, उनके पोर्टल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हु कैन अप्लाई इन द एंट्रेंस टेस्ट, कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। वो कह रहे जी एवरीवन कैन टेक द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दे सकता है, लेकिन एंट्री टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन कंफर्म है, ठीक है। तो आपने
जो है अपेयर होना है, एंट्री टेस्ट देना है, उसके सिक्योर होंगे, आपके मार्क्स मिलेंगे, फिर आप लोग उसकी बेस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 4 में बताया जा रहा है, गेटिंग पेमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट चालान एंड टोकन नंबर। आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जाकर अपना अप्लाई करना है admissions.uit.edu.pk। यहाँ पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर चालान नंबर होगा, चालान होगा, उसे आप डाउनलोड करेंगे, उसमें ही आपका टोकन नंबर होगा। आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और किसी भी UBL या HBL की ब्रांच में जाकर भी आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इस वाले पूरे पैराग्राफ के अंदर यही आपको बताया जा रहा है कि आप लोगों ने अपनी फ़ी जो है वो कैसे सबमिट करनी ऑनलाइन। और अगर ऑनलाइन नहीं पे करनी तो आप लोग यहाँ पर देखें तो चालान फॉर्म के ज़रिए भी आप पे कर सकते हैं UBL की ब्रांच में, या UBL का अकाउंट है तो उसके ज़रिए भी आप ऑनलाइन भी फ़ी अपनी जो है वो पे कर सकेंगे। तो ये फ़ी पेमेंट के बारे में डिटेल लिखी हुई है जो आप लोगों ने देख लेनी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर जो है वो 5 यहाँ पर आपके सामने है। इसके अंदर बताया जा रहा है जी, एप्लीकेशन प्रोसेस टू गेट एंट्री टेस्ट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड लेने का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपके सामने ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। ए में लिखा हुआ आफ्टर चालान पेमेंट फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेलेक्ट योर टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। आप लोगों ने अपनी फ़ी पे कर देनी है। फ़ी पे कर देने के बाद जब अपना वोचर आप उसका वो लगाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली। आप लोगों ने टेस्ट सेंटर की जो सिलेक्शन है ना वो केयरफुली करनी है। क्यों, यू कैन नॉट चेंज योर टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकेंगे। द लास्ट डेट फॉर विच इज मंडे March 3, 2025, मतलब 3 मार्च मंडे तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट है लास्ट ऑनलाइन अप्लाई करने की। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 मार्च को इवनिंग में आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। पॉइंट नंबर सी में बताया जा रहा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट एज पर एलोकेटेड डेट एंड टाइम। जो आपको डेट एंड टाइम दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपीयर होना है। अगर आप जाते हैं वहाँ पर आपको सीट नहीं मिलती तो फिर आपका वो रिकंडक्ट करवा देंगे, लेकिन आप अगर जाते ही नहीं हैं, मिस कर देते हैं तो फिर आपका रिकंडक्ट नहीं होगा। द एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट विल बी अनाउंस। इस फर्स्ट एंट्री टेस्ट का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो 28 मार्च जो फ्राइडे वाले दिन जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके अलावा आपके सामने कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। पॉइंट नंबर 6 में स्टैंडर्ड्स ऑफ द टेस्ट एंड सब्जेक्ट टू बी टेस्टेड, मतलब आप लोगों के जो टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, किस स्टैंडर्ड का जो टेस्ट आपके से लिया जाएगा, तो उसके बारे में बच्चों बताया हुआ है। ये जानना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखें तो आपको बताया जा रहा है जी, द टेस्ट वुड बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, मतलब आप लोगों का जो इंटरमीडिएट में आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं में से ही आपका टेस्ट होगा। इट विल बी ऑफर्ड इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर देखें तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन ये आपके सामने है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये कॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम्स का है, ठीक है। जो पार्ट 1 पार्ट 2 में इंजीनियरिंग प्रोग्राम से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये ICS वालों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैथ, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये भी ICS जो स्टैट के साथ है उसका कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये देखें बायो वाले स्टूडेंट्स का ये कॉम्बिनेशन है। और उसके अलावा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स, ये हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन। तो इन कॉम्बिनेशन में से कोई एक आप चूज़ करेंगे जो भी आप लोगों ने इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस कॉम्बिनेशन से पढ़ रहे हैं उस कॉम्बिनेशन के मुताबिक जो है वो आप लोग चूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 जो है वो MCQs होंगे, इसमें टोटल 100 MCQs होंगे और 100 में से 10 MCQs होंगे इंग्लिश के, ठीक है। और बाकी 90 जो MCQs होंगे वो 90 MCQs डिवाइड किए जाएंगे आपके 3 सब्जेक्ट्स में। जैसे अगर आपका ICS है मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर के 30 MCQs, मैथ के 30 MCQs और फिजिक्स के 30 MCQs,
10 इंग्लिश के होंगे, बाकी जो 90 MCQs हैं वो आपके सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपका एक करेक्ट आंसर होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप एक गलत करते हैं तो फिर एक नेगेटिव मार्क आपका काउंट किया जाएगा। उसके अलावा कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है कि इतने मार्क्स होंगे तो आप पास होंगे, जितने भी होंगे आप पास ही पास हैं। ठीक है जी। बी पॉइंट में बताया जा रहा है द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट अ कॉम्बिनेशन फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट इंटरमीडिएट। आप लोगों ने अपने जो है अप्लाई करते हुए अपना कॉम्बिनेशन चूज करना है जिसके मुताबिक आप लोगों ने पार्ट 1 को पढ़ा हुआ है। उसके अलावा DAE वाले जो है वो सिर्फ ये 2 कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं, उसी को चूज कर सकते हैं। वो कौन से? फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री, या फिर साथ फिजिक्स है। ठीक है, उसके अलावा मैथ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, तो इसको ये लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने DAE किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बाकी कुछ और पॉइंट्स आप लोगों के लिए अहम ज़रूरी हैं जानना, वो देख लेते हैं जी। क्या है? सपोर्ट फॉर प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड, मतलब आप लोगों को जो टेस्ट सेंटर है ना वहाँ पर फैसिलिटी मौजूद होगी। अब वहाँ से अपनी एप्लीकेशन को भी प्रिंट करवा सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड को भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को बताई हुई हैं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। वो कौन सी डेट्स हैं जी? लास्ट डेट फॉर परचेजिंग ऑनलाइन टोकन, ऑनलाइन टोकन परचेज करने की लास्ट डेट मतलब अप्लाई करने की क्या है? मंडे 3 मार्च 2025, 3 मार्च 2025 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है आप लोग प्रिंट कर सकेंगे अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, वो बताया हुआ है जी आप 4 मार्च से जो है अपने एडमिट कार्ड जो है प्रिंट कर सकते हैं। और जो रिज़ल्ट होगा आपका अनाउंस होगा वो फ्राइडे 28 मार्च को जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और अहम चीज़ जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वो क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ फोटो ID एट द टेस्ट सेंटर ड्यूरिंग एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट आप लोग देने के लिए जाते हैं तो फिर आपके पास एडमिट कार्ड होना तो ज़रूरी है, लेकिन आपके पास कोई फोटो ID आपके पास होनी चाहिए। अब फोटो ID क्या है? फोटो ID में कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हुई, उनमें से कोई एक आपके पास हो तो ठीक है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, आपका CNIC जो है वो अगर आपके पास है तो ये फोटो ID है आपकी। उसके अलावा आपके पास जो है वो यहाँ पर देखें तो बताया हुआ है मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट्स, ठीक है, जिसके ऊपर आपका फ़ोटो लगाओ तो वो आपकी फ़ोटो ID है। उसके अलावा कंप्यूटराइज डोमिसाइल आपका बना हुआ है तो वो आपकी फ़ोटो ID है। ठीक है, इसके अलावा आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो वो आपकी फ़ोटो ID है। तो ये इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो ने कैरी करनी जिसके ऊपर आपकी इमेज लगी हो। ठीक है, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जी आपके सामने, उसमें लिखा हुआ है अ कैंडिडेट हु मिस द एंट्रेंस टेस्ट is in allocated center during the allocated time slot will not be permitted to retake the exam। अगर आप लोग अपने डेट एंड टाइम को नहीं जाते तो फिर आप रीटेक एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, सिंस द टेस्ट इज फुली ऑटोमेटेड नो रीचेकिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। आपको रीचेकिंग की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी क्योंकि ये फुली ऑटोमेटेड होगा। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड होगा। एंट्रेंस टेस्ट टोकन वंस परचेज कैन नॉट बी रिफंड नॉन ट्रांसफरेबल एट एनी स्टेज वेदर यूटिलाइज आर नॉट। आपने एक दफ़ा अपना जो है वोचर पे करके अपने टोकन परचेज कर लिया तो वो जो है वो रिफंडेबल नहीं होगा और किसी दूसरे को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी स्टूडेंट्स जो UET फर्स्ट अपना एंट्री टेस्ट लेने जा रही है उसके बारे में इन्होंने अनाउंसमेंट की है। ये होपफुली कल से आप लोग आज से शाम तक या कल से अब UET के admission.uit.edu.pk पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करते हुए बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जिसमें उनके रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमसे अप्लाई करवाना है तो ये नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा, इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, हमारा एक एक्सपर्ट पर्सन होगा जो आप लोगों के ऑनलाइन अप्लाई करेगा, जो हर चीज़ को कंसिडर करेगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस होती है बाद में तो उसको भी रिजॉल्व हम करवा के देंगे। उसके अलावा अगर आप UET के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और बाकी यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, जैसे प्यास यूनिवर्सिटी है, जैसे कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी है, NTS, तो फिर भी आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ऐसे ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पर तमाम किस्म की डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों को शेयर होती रहेंगी।